गजनी वंश या हखमनी वंश तुर्क आक्रमणकारी। संस्थापक अल्पतगीन। बुखारा के यामनी वंश के शासक अब्दुल मलिक का दास था। 956 में खुरासन का राज्यपाल बना अल्पतगीन। राजधानी गजनी। अल्पतगीन का दास एवं दामाद था सुबुतगीन। 977 ईस्वी में सुबुतगीन गजनी का शासक बना। सुबुतगीन ने भारत पर पहला आक्रमण तुर्क आक्रमण था। पंजाब के शासक जयपाल के विरोध किया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुतगीन ने किया। मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। पिता सुबुतगीन गजनवी भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। सर हेनरी इलियट ने कहा था, खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने गजनी को 2 उपाधि दी। यामीन उद-दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत मुस्लिमों का संरक्षण। गजनवी का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया, जिस कारण अपमानित होकर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1006 में आनंदपाल को हराकर मुल्तान को जीता। छठा आक्रमण 1008 से 1009 में आनंदपाल को हराकर बैहंद के निकट नगरकोट अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1018 से 1019 में मथुरा तथा कन्नौज प्रतिहार राजा के समय 12वां आक्रमण था। तेरहवां आक्रमण 1019 से 1020 चंदेल राजा के समय। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया, जहां का शासक भीमदेव था। 17वां आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। मथुरा का शासक कुलचंद युद्ध भूमि में मारा गया। 1018 ईस्वी में गजनवी 1030 में गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। गजनवी का मूल्यांकन लेनपाल के अनुसार महमूद एक महान सेनानी, साहसी व विजयी शासक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। मंदिरों को तोड़ने के कारण गजनवी को बुतशिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के में एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख अंकित था। गजनवी का दरबारी कवि उत्तबी था। उत्तबी की रचनाएं किताब उल यामिनी तथा तारीखे यामिनी। 11वीं सदी में अल-बरूनी गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने किताब उल हिंद की रचना की। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था उत्तबी। अरबी में लिखे तहकीकाते हिंद या किताब उल यामिनी का अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का हमरा भी कहा जाता है। ये गजनवी का दरबारी था। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का हमरा कहा जाता है। ये गजनवी के दरबारी थे। बैहाकी ने तारीख-ए-सुबुतगीन की रचना की। ये भी गजनवी के दरबारी कवि थे।
गौरी मोहम्मद गौरी मुसलमानों के साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक शिहाबुद्दीन या मुजीउद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो संसबानी वंश अफगानिस्तान से था। उद्देश्य इसका मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। गौरी को गौर वंश का मुहम्मद भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य गौर वंश का उदय हुआ, जहां 1173 में गौरी शासक बना। गौरी गजनी का शासक होने के नाते पंजाब को अपना हिस्सा मानता था, जबकि पंजाब भारत का सिंह द्वार कहलाता था। इसी कारण गौरी के लिए पंजाब महत्वपूर्ण था। गौरी का आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में भारत में गुजरात, पाटन। भीम द्वितीय ने गौरी को हरा दिया। 1179 में पेशावर आक्रमण। ठीक 2 साल बाद लाहौर पर आक्रमण किया और सियालकोट को जीतकर वापस चला गया। 1186 में लाहौर को जीतकर खुसरब मलिक को बंदी बनाया। 1189 में गौरी के द्वारा भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने के कारण तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण बना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। भारत में गौरी की दूसरी हार थी। 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर गौड़ साम्राज्य की स्थापना की तथा दिल्ली को राजधानी बनाया। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। कन्नौज विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र तथा दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखवाई। गौरी का अंतिम अभियान 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरोध था। 1206 में गौरी सिंध नदी के रास्ते लौटते समय दमयक नामक स्थान पर लड़ाकू जातियों के द्वारा मारा गया। गौरी की मृत्यु के बाद उसके 3 गुलाम यलदोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक ने दिल्ली में मामलुक वंश की नींव रखी। संत शेख मुहिउद्दीन चिश्ती गौरी के साथ भारत में आकर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की।